दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 21,391 पोस्ट अभी अभी दोस्तों CSBC की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, इस नोटिस को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, आप बाहर भी हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी नोटिस देखिए। अब आगे क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। आप देखिएगा दोस्तों, CSBC के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि इस बार इतनी सख्ती के साथ, फुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं, तो हाँ, सबको ये लग रहा है कि हाँ, इस बार परीक्षा सही तरीके से हुई है। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए। और आपकी परीक्षा किस डेट में, 7 तारीख, 11, 18, 25, 28 किस डेट में हुई है, फटाफट कमेंट करके आप सभी बताइए। तो चलिए यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड करते हैं। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर पहले ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी CSBC की ओर से जो नया नोटिस जारी किया गया है, यहाँ से आप सभी देखिए। और देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक ज़रूरी मैसेज, आप में से जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, आप किस डेट में एग्जाम दिए हैं और आपके शिफ्ट में कैसा क्या क्वेश्चन आया था, ईजी आया था या हार्ड। अब देखिए, जिसके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आया होगा उसका कटअप क्या होगा कि अप जाएगा, और जिसके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया है उसका कटअप डाउन जाएगा। तो आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन था, किस लेवल का, और आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं, किस डेट में परीक्षा हुई है, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के एक फाइनल कटअप भी बताने वाले हैं। फिर उस अनुसार अगर आपका मार्क्स होगा तो आपको जरूर फिजिकल में अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से देखिए। तो देखिएगा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 01/2023 जो कि 21,391 पोस्ट से संबंधित है। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम खराब गया है या फिर आप OMR का गोला गलत फिलअप कर लिए हैं, ये सब चीज़ें, तो आप ज़्यादा निराश मत होइए, क्योंकि फिर से नई वैकेंसी आ रही है। और नई वैकेंसी के लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 20,000 पदों पर फिर से नई वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी अच्छे से नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए। और अभी बिहार SSC का भी सामने में एग्ज़ाम है, तो अफसोस करने से कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो देखिएगा, अभी ये CSBC की ओर से नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के साथ देखिएगा तो यहाँ पर एक फॉर्म भी दिया हुआ है। तो इसका क्या कुछ है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी नोटिस देखिए, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो ये किसके लिए ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ऑफिशियल नोटिस है। फिर अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा तो फिर पता चलेगा कि मेरिट में आपको, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम देने से ही कुछ नहीं हो जाता, मेन है कि आपको फाइनल तक पहुँचना है, यानी फाइनल सिलेक्शन आपका होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर, तो माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच बिहार बनाम अन्य राज्य सरकार 15 जुलाई 2024 को पारित न्यायाधीश, यानी देखिएगा तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है 15 जुलाई 2024 को। तो इसमें देखिएगा बिहार सरकार से रिलेटेड डिसीजन है। और देखिए, ये रूल रेगुलेशन से संबंधित डिसीजन है। तो रूल रेगुलेशन में देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार में जितने भी दोस्तों सरकारी नौकरी है, इसमें सबसे हेड जो होता है सामान्य प्रशासन विभाग है, यानी GAD है, इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसी का काम होता है सरकारी नौकरी से संबंधित नियम कानून बनाना, कैसे क्या रूल रेगुलेशन होगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर डिसीजन है। और अभी देखिए, जो भी आप में से स्टूडेंट बिहार SSC की एग्ज़ाम अभी देखिएगा देने वाले हैं, तो अब आप सभी जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो नेक्स्ट आप सभी दोस्तों अच्छे से बिहार SSC इंटर लेवल की तैयारी में लग जाइए। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें बहुत रिजल्ट आएगा, फिजिकल वाला जॉब है। और ये देखिएगा तो आसान कंपटीशन वाला जॉब होता है। आपके लिए सबसे मेन है कि बिहार SSC में कैसे मेरा रिजल्ट हो जाए, क्योंकि बिहार SSC की रेगुलर वैकेंसी नहीं आती, 8-10 साल के बाद ही फिर वैकेंसी आएगी। और बिहार SSC में देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड जॉब है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, सीट भी अच्छा खासा है। बस आपको 2 एग्जाम देना है, PT मेंस, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग, फिजिकल, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, बस एग्जाम निकालिए, सिलेक्शन होगा। बाकी टाइपिंग LDC वाले पोस्ट है। तो आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। हम आप लोगों को फुल तैयारी भी करवाने वाले यूट्यूब पर भी। तो आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और साथ ही फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी देखिएगा, बिहार SSC का जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार ही आप सभी को तैयारी करवाने वाले, CBT परीक्षा ली जाएगी। तो देखिएगा, पहले जैसे चीज़ें कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको न्यू पैटर्न लेटेस्ट के अनुसार तैयारी करना है, जिससे आप सभी बिहार SSC एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए, आपका रिजल्ट आसानी से हो जाए। तो आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 15 जुलाई 2024 को आया है और ये देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग सरकारी नौकरी से संबंधित डिसीजन है। तो इसमें देखिएगा इसी को लेकर यहाँ पर CSBC की ओर से भी फाइनली नोटिस जारी किया गया। तो इस नोटिस के माध्यम से ये है बिहार में देखिएगा जो भी यहाँ पर तांती तत्वा कास्ट से संबंधित है, पहले देखिएगा 1 जुलाई 2015 को ये आदेश था कि इसको यहाँ पर SC कैटेगरी में रखा गया था। तो अब यहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से देखिएगा तो जो पुराना डिसीजन था 2015 वाला उसे रद्द कर दिया गया है, यानी पहले से EBC कैटेगरी में थे तो EBC कैटेगरी में ही रखा गया है। तो अनुसूची क्रमांक देखिएगा 33 पर पुनर्स्थापित किया गया है। तो देखिए आप में से जो भी तांती तत्वा कास्ट से संबंधित है सभी को यहाँ पर बिहार पुलिस को ऑफिशियल वेबसाइट से दोबारा से यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा आगे चलिए फुल प्रोसेस देखिए। और आप में से जो बाकी स्टूडेंट है तो बाकी आप सभी फिजिकल की तैयारी में है कि कब फिजिकल होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले। तो पहले ये रूल रेगुलेशन समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जिस तरह से आप सभी NCL या SC ST प्रमाण पत्र बनाए थे उसी तरह से सबसे पहले आपको EBC कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। इसके बाद आपका NCL प्रमाण पत्र बनेगा। तो NCL डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकल के समय मांग आ जाएगा, लेकिन अगर आप तांती तत्वा कास्ट से संबंधित है तो CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आएगा। यहाँ पर देखिएगा 21,391 पोस्ट से संबंधित जितने भी उम्मीदवार हैं सभी उम्मीदवारों को जो ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी सेलेक्ट किया उसको देखिएगा तो दोबारा से यहाँ पर एडिट करना पड़ेगा। ये सिर्फ तांती तत्वा कास्ट को ही एडिट करना है, बाकी सभी को नहीं करना है। सिर्फ तांती तत्वा कास्ट से संबंधित अगर आप है तो आपको SC की जगह पर EBC एडिट करना है। ये देखिएगा तो बिहार पुलिस के टैब पर स्पेशल विंडो यहाँ पर लिंक आएगा। 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से किसी ऑप्शन से, अभी देखिएगा एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है उससे भी लॉगिन हो जाएगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से आपका लॉगिन होगा। फिर 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आपको अपना आरक्षण कोटि EBC कर लेना है। और देखिएगा EBC करना और साथ ही यहाँ पर घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जब आप देने जाइएगा तो आपको NCL प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। NCL आपको EBC वाला देना पड़ेगा। EBC पहले कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा, फिर इसके बाद NCL प्रमाण पत्र ब्लॉक से ही बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें आप बना लीजिए। और इसके बाद देखिए अगर आप नहीं करते हैं ये तो फिर आपको आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। और देखिएगा यदि दिनांक 8 सितंबर तक सुधार नहीं किया जाता तो वैसे उम्मीदवार के अभ्यर्थित परिषद निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। यानी दोस्तों अगर आप 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आप तांती तत्वा कास्ट से संबंधित है तो आप फॉर्म में SC कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे तो आपको बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आएगा। 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक सबसे टॉप में ही दिख जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कीजिएगा। आपको अपना कैटेगरी EBC सेलेक्ट कर लेना है। और ये EBC सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो एक घोषणा पत्र दिया हुआ, ये घोषणा पत्र है, ये प्रिंट आपको निकाल लेना है। और इसके बाद देखिएगा विज्ञापन संख्या, इसमें अपना नाम दीजिएगा, रोल नंबर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा, परीक्षा का नाम यानी कि यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा 01/2023 यही लिख दीजिएगा, इसमें जिला का नाम दीजिएगा, गांव का नाम। इसके बाद देखिएगा मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी आप जानकारी दिए ये सही है, अगर गलत पाया जाएगा तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन सभी के बारे में इसके बाद आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, तिथि यहाँ पर लिखना है और ये अपलोड कर देना है और कास्ट सर्टिफिकेट में सुधार कर लेना है। ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ब्लॉक से जा करके NCL प्रमाण पत्र भी बना लेना है। NCL प्रमाण पत्र आपको फिजिकल के समय मांगा जाएगा। इतना प्रोसेस आपको जरूर कर लेना। अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा तो फिर क्या होगा कि आपके रिजल्ट में दिक्कत होगा, फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होगा। डेट जो दिया गया 8 सितंबर तक, ये किसको करना है ये भी क्लियर हो गया। ये ऑल कैंडिडेट के लिए नहीं है, जो इससे संबंधित है सिर्फ उसी के लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। आप सभी रिजल्ट के इंतजार में है तो देखिए रिजल्ट को लेकर ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा BPSC परीक्षा में टीचर वाले में बहुत समय 1 महीने का दिया गया, लेकिन इसमें मात्र यहाँ पर देखिएगा 8 सितंबर तक का ही डेट दिया गया। ये इसलिए दिया गया है कि जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा तब तो रिजल्ट दिया जाएगा। यानी रिजल्ट 2 महीने के अंदर ही आ जाएगा। इसके तुरंत बाद फिजिकल सब कुछ करवाया जाएगा। और आप सभी दोस्तों अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम यानी कि बिहार SSC इंटर लेवल में मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगले 8-10 साल तक बिहार SSC इंटर लेवल की वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब तो रिजल्ट हो पाएगा। CBT एग्जाम ली जाएगी, इसलिए आप सभी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए। फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट यानी मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, करंट अफेयर्स जो न्यू पैटर्न है उस पैटर्न पर फुल तैयारी करवाएंगे। देर किस बात की, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए, जिससे आपका बिहार SSC, बिहार पुलिस दोनों एग्जाम में रिजल्ट हो जाए।